नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉमर्स वाला जो पार्ट्स है उसको तो आपको चालू कर ही दिए हैं। साथ ही हम लोग स्टैटिक्स वाला भी पार्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट दिया गया है। इसमें हम लोगों ने इसके डिफिनीशंस, लिमिटेशंस और इसके जो मेथड्स हैं या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन फंक्शंस हैं, उन सभी चीज़ों को देख चुके हैं। और साथ ही हम लोग क्या होते हैं प्राइमरी डाटा, क्या होते हैं सेकेंडरी डाटा, आदि चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो है सेंसस एंड सैम्पलिंग, या हम लोग इसे बोले संगणना एवं निर्देशन। तो ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। वास्तव में दोस्तों, अगर हम लोग चीज़ें समझें कि सेंसस और सैम्पलिंग क्या है, तो दोस्तों होता क्या है, जब हम लोग स्टैटिक्स में डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टैटिक्स में, तो हमने बताया था कि डाटा दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी डाटा और एक होती है आपकी सेकेंडरी डाटा। तो हमने बताया था कि प्राइमरी डाटा वो होती है जो हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से रिसर्चर या सर्वे जो करता है वो प्रत्यक्ष रूप से फील्ड में जाता है और वहाँ से क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। तो जब हम लोग प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें इस सेंसस या सैम्पलिंग, इन दो में से किसी एक विधि को लेके चलना होता है, या इन दो में से किसी एक विधि को अपनाना होता है हमें डाटा के कलेक्शंस के लिए। तो ये जो आपका सेंसस एंड सैम्पलिंग है, ये आपके किससे रिलेटेड है, प्राइमरी डाटा के कलेक्शन से। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सेंसस क्या होती है और सैम्पलिंग क्या होती है। दोस्तों, अगर प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में है, उस पर आप जाके पहले उसे देख सकते हैं, तो आप इसको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छा क्लियर समझेंगे। तो अगर हम लोग दोस्तों सेंसस और सैम्पलिंग में मतलब समझे, तो सबसे पहले अगर हम लोग सेंसस को समझे तो संगणना क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूनिवर्स भी बोलते हैं। ये आप वाला यूनिवर्स नहीं है जो आप ब्रह्मांड कह रहे हैं, पर यहाँ पे जो मीनिंग निकलती है वो ब्रह्मांड की ही निकलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सेंसस या यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम लोग किसी डाटा को कलेक्शन करने के लिए पूरे यूनिवर्स में से डाटा को कलेक्ट करते हैं, पूरे यूनिवर्स में से क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं समग्र का मतलब होता है यहाँ पे जहाँ से हमको डाटा लेना है। जैसे एग्जांपल हम समझे कि अगर हमें एक गांव का क्या करना है, सर्वे करना है, तो उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति से, राम से श्याम से जितने भी लोग हैं, सबसे अगर हम लोग क्या करें, डाटा लेके आए और उसको हम लोग डाटा कलेक्ट करना है, तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। जैसे आपका जो जनगणना होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोगों का क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका सेंसस ही कहलाता है। तो सेंसस क्या होती है आप समझ जाइए कि जब हम लोग किसी यूनिवर्स के सभी समग्र के लोगों से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसस या संगणना हिंदी में बोलते हैं। और वही बात अगर हम लोग सैम्पलिंग की कर लेते हैं, सैम्पलिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इससे पहले अगर हम लोग सेंसस के जो टाइप्स हैं या यूनिवर्स के टाइप्स हैं इसको समझ लें, तो होता क्या है कि कभी कभी जो सेंसस हम लोग करते हैं संगणना, उस सेंसस में जो यूनिवर्स होती है वो दो टाइप की होती है। कुछ यूनिवर्स या कह सकते हैं कुछ समग्र क्या होती है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके लाइब्रेरी में रखे पुस्तक, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर हम लोग सारे लाइब्रेरी की पुस्तक को काउंट करें तो वो क्या होगा, आपका फाइनाइट पॉपुलेशंस है, इसे हम लोग गिन सकते हैं। बट कभी कभी क्या होते हैं, कुछ इनफाइनाइट पॉपुलेशंस होते हैं। जैसे एक पेड़ में जो पत्तियां होती हैं उनको गिनना असंभव होता है, क्योंकि उनकी संख्या असंख्य होती है, उसको हम लोग एक एक पत्ती नहीं गिन सकते हैं। तो समग्र के जो प्रकार होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट पॉपुलेशंस होते हैं और एक आपके इनफाइनाइट पॉपुलेशन होते हैं। एक पॉपुलेशन और होता है जिसे हम लोग हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन भी बोलते हैं। वो क्या होता है, जैसे आप लोग किसी सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के को उछालने में क्या होती है, या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हम इसे कई बार उछालें तो आपको क्या मिलेगा, कुछ अलग
चीज़ें मिलेंगी, या तो आपको 100 बार ही हेड मिले, या आपको 100 बार भी टेल मिले, या आपको कुछ बार हेड मिले कुछ बार टेल मिले। तो यहाँ पे क्या है, ये काल्पनिक चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग हाइपोथेटिकल पॉपुलेशंस बोलते हैं, जो वास्तव में होती नहीं है, पर हम लोग इसको करके या देख कर समझते हैं। तो सेंसस क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम लोग किसी यूनिवर्स के सभी लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग सेंसस बोलते हैं। और ये यूनिवर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कुछ फाइनाइट होते हैं जिन्हें हम लोग एक एक करके गिन सकते हैं, या एक एक लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ यूनिवर्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और हम लोग प्रत्येक चीज़ को नहीं गिन सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके समग्र के प्रकार होते हैं। अब रही बात अगर हम लोग सैंपलिंग की बात करें कि सैंपलिंग क्या होती है, तो सैंपलिंग क्या होता है कि जब हम लोग पूरे यूनिवर्स में या हम लोग पूरे सेंसस में से किसी एक एरिया को अपना डाटा को कलेक्ट करने के लिए चुनित कर लेते हैं या चुन लेते हैं, और उसी एरिया में से हम लोग क्या करें, डाटा को कलेक्ट करके अपना एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपलिंग मेथड बोलते हैं। अगर हम लोग इसको एग्जांपल्स में समझे कि जैसे अगर देखिए इस समय पूरे दुनिया में क्या है, कोविड का प्रकोप है, और अगर आपका इस पूरे दुनिया के प्रकोप के लिए हम लोग केवल भारत को चुन के भारत के लोगों का डाटा कलेक्ट करके हम लोग कोई रिसर्च करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका सैंपलिंग मेथड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आप सिंपल वे में समझिए कि होता क्या है कि अगर जैसे किसी व्यक्ति के हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का ब्लड अगर हमको चेक करना होता है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, कुछ छोटा सा सैंपल ब्लड का ले लेते हैं, ना कि हम पूरे व्यक्ति का क्या निकालने लगते हैं, ब्लड निकाल के उसको हम लोग चेक नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग अगर पूरे व्यक्ति का ब्लड निकाल के चेक करेंगे तो व्यक्ति बचेगा नहीं, तो ये पॉसिबल ही या करने का कोई औचित्य ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए सैंपलिंग के कुछ लाभ और हैं और कुछ ही साथ ही सेंसस के भी लाभ हैं। सेंसस के लाभ क्या होते हैं कि आपके सेंसस में जो रिजल्ट होती है वो बहुत ही सत्य के करीब होती है, या जब हम लोग उसका सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करते हैं तो वो आपके वास्तविकता के एकदम खरे उतरती है। बट सैंपलिंग में आपकी क्या होती है, हमें कुछ ना कुछ लेके चलना पड़ता है, क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसी लेके चलनी पड़ती है। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसी क्या होती है, सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप केवल मोटा मोटा चीज़ों को समझिए कि सैंपलिंग क्या होती है और सेंसस क्या होती है। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सेंसस क्या होते हैं और सैंपलिंग क्या होती हैं। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सेंसस के तो हमने देख लिया था, बट अगर हम लोग मेथड ऑफ सैंपलिंग की बात करें कि सैंपलिंग के कितने मेथड्स हैं, तो सैंपलिंग को हम लोग 2 तरीक़ों से, या सैंपलिंग में हम लोग 2 तरीक़ों से डाटा कलेक्ट करते हैं। पहला एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, या हम लोग बोलते हैं इसे देव निर्दर्शन, हिंदी में हम लोग इसे देव निर्दर्शन बोलते हैं। और एक होता है सैंपलिंग कलेक्ट करने का नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम लोग अदेव निर्दर्शन बोलते हैं। तो देव निर्दर्शन क्या होता है, अदेव निर्दर्शन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जब हम लोग किसी सैंपलिंग में मतलब हम लोग किसी सेंसस में से किसी पार्ट्स को हम लोग उठाए और वहाँ से डाटा कलेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो उस डाटा में या उस सैंपल में से जब सभी व्यक्ति का आना निश्चित है, या कह सकते हैं कि उन सभी सैंपल में से सभी व्यक्ति का आना क्या है, एक निश्चित है, जिसमें सभी लोगों की प्रायिकता क्या है कि अगर आप चुनेंगे तो हो सकता है वो भी आ सकता है, हो सकता है वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति राम भरोसे क्या होता है, या कह सकते हैं देव भरोसे ही होता है कि हो सकता है उसका भी आ सकता है नंबर, हो सकता है उसका नंबर ना हैं। और जब हम लोग क्या कर देते हैं, बिना आपके प्रोबेबिलिटी या कह सकते हैं रैंडमली हम लोग किसी को नहीं चुनते हैं, बल्कि हम लोग सीक्वेंस में या किसी मेथड के थ्रू जब चुनते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपके अदेव निर्दर्शन बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या होता है, हम लोग रैंडमली किसी को ले लेते हैं, और अदेव में क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हम लोग रैंडमली ना लेके किसी पार्टिकुलर लोगों को अपने अनुसार चुन लेते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी 2 तरीके से सैंपलिंग की जाती है। प्रोबेबिलिटी के 2 मेथड्स और होते हैं, एक होता है नॉन रिस्ट्रिक्टेड और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड। होता क्या है कि हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में
कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं और कुछ चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड होता है उसमें हम लोग कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाते, कोई भी नियम नहीं लगाते हैं, कोई भी अपने तरीके से विचार इसमें नहीं जोड़ते हैं। हम लोग रेंडमली क्या करते हैं, बिना रिस्ट्रिक्शन के हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो उसमें आपके 3 मेथड होते हैं, एक होता है लॉटरी मेथड, एक होता है रोटिंग ड्रम मेथड और एक होता है आपका रैंडम नंबर्स। और आपका जो रिस्ट्रिक्टेड मेथड में है वो है आपका स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेट और क्लस्टर। तो इस तरीके से आपका नॉन रिस्ट्रिक्टेड में आपके 3 मेथड होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड में आपके 4 मेथड्स होते हैं। उसी तरह आपके नॉन प्रोबेबिलिटी में भी आपके 4 मेथड होते हैं, एक होता है पर्पसिव, फिर होता है कोटा, फिर होता है कन्वीनियंस और एक होता है आपका एक्सटेंसिव मेथड। तो आज हम लोग इसके केवल एक पार्ट्स को देखेंगे यहाँ पे, आपके नॉन रिस्ट्रिक्टेड के जो 3 मेथड हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नॉन रिस्ट्रिक्टेड रिजर्वेशन में लॉटरी मेथड। दोस्तों जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड में आपका लॉटरी मेथड है, इसमें होता क्या है कि हम लोग रैंडमली सभी लोगों का क्या करते हैं, नाम लिखते हैं या सभी लोगों के नाम की पर्ची बना लेते हैं और उसे एक ड्रम में क्या करते हैं, डाल देते हैं। और उस ड्रम को जब घुमा देते हैं तो फिर हम लोग रैंडमली जिसको भी निकालते हैं या जिसकी भी पर्ची नाम की निकल आती है उसे हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा में सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपका लॉटरी आप लोग जानते होंगे तो वो सेम इसी तरह मेथड से निकाली जाती है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर डाटा भी क्या करते हैं, लेते हैं कि सभी डाटा को हम लोग सभी डाटा के लोगों का नाम लिख के पर्ची बनाते हैं और पर्ची को हम लोग एक ड्रम में डाल देते हैं और फिर उसको घुमाने के बाद जो जो पर्ची निकलती है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना रैंडम के या कह सकते हैं रैंडमली ही हम चीज़ों को निकाल रहे हैं। भगवान भरोसे किसका नाम आ जाए किसका ना आए ये अभी कोई भी पता नहीं होता किसी को भी। तो इसका आपका लॉटरी मेथड आपका पहला नॉन रिस्ट्रिक्टेड में होता है। यहाँ पे देखिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी का ही नाम आएगा ही आएगा, इसीलिए हम इसे नॉन रिस्ट्रिक्टेड की श्रेणी में डालते हैं। दूसरा अगर हम लोग देख लें रोटिंग ड्रम मेथड, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ नंबर्स के कूपन बना लेते हैं या कह सकते हैं 0 से लेके 9 तक के कूपन बना लेते हैं और उसी नंबर्स के हम लोग क्या कर देते हैं, उसी नंबर को अलॉट कर देते हैं लोगों को। और उस नंबर को हम लोग जब क्या करते हैं, ड्रम में डाल के घुमाते हैं तो हम लोग को अगर जैसे 123 नंबर्स करना है तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, कोई भी रैंडमली नंबर निकालते हैं। जैसे वो 7 निकल गया, दूसरा निकालेंगे तो 7 निकल जाए, तीसरा निकालें फिर 7 निकल जाए, तो जो 777 जिसके पास नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक क्या होती है कूपन मेथड होता है, या आप लोग देखिए जहाँ आप मेले वगैरह में जाइए तो वहाँ पे आप लोग इस गेम को खेलते हैं। अगर आपका नंबर सेलेक्ट होता है, जो नंबर आपने चुना है, तो वहाँ पे आप क्या हो जाते हैं, विजेता हो जाते हैं। उसी तरह इसमें भी होता है कि अगर आपको जो नंबर अलॉट किया गया है उस नंबर को अगर हम लोग यहाँ पे जब बनाते हैं तो पहली जो अंक हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग इकाई में रखते हैं, दूसरी जो निकालते हैं उसको हम लोग दहाई में रखते हैं, तीसरी जो निकालते हैं हम लोग उसको हजार में रखते चले जाते हैं। तो इस तरह हमारा एक नंबर क्रिएट हो जाता है और अगर वो नंबर जिसके पास होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, चुन लेते हैं। तो ये आपका एक रोटिंग ड्रम मेथड होता है। इसमें भी देखिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसका नंबर आता है किसका नहीं, ये भी आपके क्या है, रैंडमली फॉर्म में ही सिलेक्टेड होने का चांस होता है। तीसरे अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा है आपका रैंडम नंबर मेथड। तो ये भी आपका क्या है, सेम टू सेम उसी तरह मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो नंबर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पहली बार, उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली अब उसके आगे के नंबर्स को हम लोग बनाते चले जाते हैं, या हम लोग जितने भी गैपिंग में लेके चलना चाहते हैं। अगर हम लोग इकाई में रखते हैं तो हम लोग इकाई वाले अंक को बदलते हैं, दहाई में रखते हैं तो दहाई वाले, सैकड़े में तो सैकड़े वाले, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को बना के एक नंबर की श्रेणी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका रैंडम नंबर मेथड होता है। तो इस तरीके से नॉन रिस्ट्रिक्टेड में 3 मेथड्स होते हैं जिसे आप लोग यहाँ पे देख लिए हैं। कल हम लोग आपको इस मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे और यही आपका इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो इसको हम लोग डिटेल्स में कल देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हमारी वीडियो आती रहेंगी स्टैटिक्स के टॉपिक पर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।